please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक जबरदस्त यू टर्न खाने के तेल के मार्केट में देखने को मिला है। शुरुआती गिरावट खत्म हो गई है, रिकॉर्ड तेजी इनफैक्ट अब बनती हुई दिन के आप कह सकते हैं सेकेंड हाफ में दिखी है। वायदा में सोया तेल का दाम पिछले 5.5 साल के रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। 800 के करीब यहां ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह के सत्र में ही हमने इन लेवल्स के बारे में चर्चा भी की थी। सीपीओ पर नजर डाली, 1% की मजबूती दिख रही। करंट कॉन्ट्रैक्ट 650 के काफी करीब है, आप कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई पर यहाँ कारोबार हो रहा है। वहीं यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी उसके बाद से ही खाने के तेलों में जबरदस्त तेजी आई है। एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ शुरुआत हुई लेकिन वापस हमने तेजी लौटते हुए देखी है। खाने के तेलों के साथ तेजी में सोयाबीन और सरसों की कीमतों को भी खासा सपोर्ट मिला है। सोयाबीन 3,870 के करीब ट्रेड कर रहा है। वही 4250 के पास 90 रुपए की तेजी लेकर सरसों भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि क्वार में गिरावट गहरा गई है, 2% तक टूटते हमने इसे देखा है। मेंथा तेल आज तकरीबन 5.5 महीने के निचले स्तर को छू चुका है और इसी बीच कच्चे तेल में हमने मजबूती कायम होते हुए देखी है। साथ ही बेस मेटल्स की जो शुरुआती गिरावट है वो भी धीरे धीरे करके छटती हुई नजर आई है। कॉपर समेत ज्यादातर मेटल्स बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। आधे % ऊपर पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रथमेश, बहुत धुआंधार मार्केट आज दिख रहा है। नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपकी हॉट पिक्स? नमस्कार नेहा, मैं समझता हूँ कि 2 कमोडिटी में ट्रेड किया सकता है। गोल्ड में अप्रैल वाले वायदे में 30,280 के आसपास एंटर करना चाहिए और 30,140 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में मेरे ख्याल से 3,460 का टारगेट्स रहेंगे। वैसे ही कॉपर में 452 के एंट्री पॉइंट होगा, 447 का स्टॉप होगा, ऊपर में 462 के टारगेट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों काउंटर में बाई की स्ट्रैटेजी रहेगी। खरीद की रेकमेंडेशन प्रथमेश की तरफ से। आस्था बताइए, एग्री कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन रहा है, आप कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? एग्री कमोडिटीज़ में पहली पिक कॉटन में देना चाहूँगी। बाइंग की सलाह रहेगी। लेवल्स रहेंगे 21,000, स्टॉप लॉस रहेगा 20,700 का, टारगेट रहेगा 21,400 का। सेकंड कॉल मेंथा में रहेगी। सेलिंग की स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहूँगी। लेवल्स रहेंगे 1250, स्टॉप लॉस रहेगा 1281 का, टारगेट रहेगा 1210 का। चलिए, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स ताकि आपको हो बेहतरीन मुनाफा। लेकिन फोकस हमारा कच्चे तेल की तरफ है। कच्चे तेल के लिए आने वाले 5 साल बेहद ही खास रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान कच्चे तेल का जो बाजार है वो ओपेक के हाथ से निकल सकता है और उस बाजार पर अमेरिका का दबदबा बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। कम से कम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। इसे इस बात से भी सपोर्ट मिल रहा है कि आज ओपेक अमेरिका की शेल कंपनियों के साथ एक अहम बैठक है। तो क्या ये माने कि अमेरिका में बढ़ते उत्पादन से ओपेक घबरा सा गया है? क्या इसका कच्चे तेल के लिए किस प्रकार का मायना है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या इशारा किया है? इन सब को विस्तार से समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुके हैं। मनीषा, बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ बड़े खुलासे निकल रहे हैं और रिपोर्ट्स भी कमाल की निकल कर आ रही हैं। क्या कच्चे तेल के पूरे एनर्जी मार्केट में हम एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता देख रहे हैं? जी हाँ नेहा, जो सबसे बड़ा इवेंट है वो सेरावीक का ह्यूस्टन में हो रहा है, जहां पर सभी ऑयल प्रोड्यूसर्स वहां पर हैं। IEA से लेके ओपेक, शेल कंपनीज, यूरोप, चाइना जैसे बड़े कंज्यूमर्स, तो सभी वहाँ पर हैं। इंडिया की प्रेजेंटेशन भी वहाँ पर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर्स मार्केट वॉच कर रहा है वो ऑफ कोर्स IEA की तरफ से है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी क्लियरली बोला है कि अगले 5 सालों में आप यहाँ पर नॉन ओपेक की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़त देखेंगे सप्लाईज में। अगर 2 नंबर्स यहाँ पर खाली आपके सामने रखें तो जहाँ तक नॉन ओपेक की बात है वहाँ से आउटपुट इंक्रीज होगा 5.2 मिलियन बैरल्स का। जहाँ तक ओपेक की बात है ये 7.5 लाख होगा। तो 5 मिलियन और 7 लाख बहुत ही डाइवर्जेंट यहाँ पर नंबर है। तो क्लियरली ओपेक की तरफ से जो सप्लाई इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने ओपेक की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखी हैं IEA के बाद कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया और उसका असर वो अपनी सप्लाईज पे आगे जाते हुए देखेंगे। जहाँ तक नॉन ओपेक की बात है, ऑफकोर्स US ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल में 60% जो आउटपुट है वो वर्ल्ड का US की तरफ से आएगा और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं
कहीं एक्सपोर्ट्स में भी वो यहाँ पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे अगले 5 सालों में। और यूएस के बाद ऑफ कोर्स कनाडा, ब्राजील, नॉर्वे, ये बाकी कंट्रीज हैं जहां पर हम आउटपुट इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली जिस तरह के वर्ल्ड में हम रहते आए हैं जहां पर ओपेक को एक कार्टेल की तरह माना जाता है कि जहां पर वो आउटपुट, सप्लाईज, डिमांड, प्राइसेस को एक तरीके से इंपैक्ट कर सकते थे, वो क्लियरली 5 साल के बाद यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और यूएस यहां पर इवन रशिया को ओवरटेक करता हुआ नजर आएगा अगले 5 सालों में। तो बाजार काफी हद तक इस तैयारी में यहां पर लगा हुआ है। जहां तक प्राइसेस की बात है तो इस साल क्लियरली हम सपोर्ट लगातार यहां पर बनता हुआ देखेंगे क्योंकि ओपेक और रशिया साथ में मिलकर यहां पर आउटपुट कट करेंगे। पूरे 2018 में ये काम चलता रहेगा। तो जब तक हम 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती यहां पर देख रहे हैं तो यूएस का जो इंक्रीज है आउटपुट में वो सामने डिमांड के सामने वो नलीफाई हो जाता है। लेकिन 2019 और 20 में बाजार का ऐसा मानना है कि आगे जाके यहाँ पर प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि ओपेक अब अगर आज भी इन्वेस्ट यहाँ पर करना शुरू करता है तो भी वो रिग काउंट्स, वो ऑयल फील्ड्स बाजार में आते आते 2020-2021 लग सकता है। तो वो सप्लाईज फिर वहां पर आगे जाके आएंगी। तो क्लियरली ये साल एक पॉजिटिव रहने वाला है। अगले 2 साल बाजार ऐसा मानता है कि हम थोड़ी सी प्रेशर यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में देख पाएंगे। ऑफ कोर्स ये कहना अभी बहुत जल्दी है, काफी सारे इवेंट्स अभी आगे हैं। ओपेक की जून रिव्यू की मीटिंग भी है। आज ह्यूस्टन में यहाँ पर ओपेक मेंबर्स यूएस शेल फर्म से मिलने वाले हैं कि वो शायद उनका थोड़ा सा बहुत साथ दें, प्राइसेस किस लेवल पे रह सकते हैं। तो काफी सारी मीटिंग्स और काफी सारे इवेंट्स अभी भी बाजार में हैं। लेकिन ओवरऑल जो होलिस्टिक अगर हम अगले 4-5 साल देखें तो फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड सप्लाई नंबर्स यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ कच्चे तेल के बाजार में ग्लोबल लेवल पर होता दिख रहा है। मनीषा, शुक्रिया वो सारे डिटेल रखने के लिए। प्रथमेश, आपसे चेक लेना चाहूंगी, जो बड़े फैक्टर्स है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है अगले आधे दशक में, वो तो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर अभी आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि यहाँ से अब क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। एपीआई के इन्वेंट्री डेटा आ जाने वाले हैं और आईईए का इस प्रकार का बयान, तो किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा गिवन द फैक्ट कि यहाँ से डिमांड और बढ़ेगी, कच्चे तेल की डिमांड ग्रोथ में तेजी दिखेगी, या अमेरिका में जो उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है, क्या रणनीति अपनाएं? मेरे ख्याल से इमीडिएट नियर टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो बाई साइड में रहना जायज़ रहेगा यहाँ पे, और पॉसिबिलिटी यहाँ से 100 से 120 पॉइंट्स का मूव देख सकते हैं ऑयल के लिए। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें और फैक्टर्स को अगर गोल मिलाकर देखें तो ये बात तो सही है कि यूएस की तरफ से कंटिन्यूसली प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और जो नलीफाई कर रहा है ओपेक के ऑल आउटपुट कट्स को। बट येस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा जून रिव्यू मीटिंग, जहाँ पे ओपेक फर्दर डिसीजन ले सकता है कि ऑल आउटपुट को क्या करना चाहिए, 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, या फिर इसके आगे भी कोई और डिसीजन लेना चाहिए। बट फिलहाल में अगर बात करूँ, मेरे ख्याल से बाई साइड में रहना बेस्ट स्ट्रेटेजी एडवाइजेबल है ऑयल के लिए। ओके, घरेलू बाजार में क्या नंबर्स आप देख रहे हैं टारगेट बतौर? यहाँ से करीब एक 100 से 120 पॉइंट्स का मूव देख सकते हैं। फिलहाल ये चल रहा है 4080 के आसपास, तो मेरे ख्याल से यहाँ से और 100 पॉइंट्स तो विच इज क्लोज टू 4200 मार्क। ओके, तो यहाँ से मजबूती जारी रहेगी, डिप्स पर खरीदारी करना ही रेकमेंडेड है फिलहाल जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। चलिए, कच्चे तेल के बाद अब रुख करते हैं मंडी की खबरों का। कच्चे तेल की तर्ज पर हमने खाने के तेलों को भी देखा है कि जो इसकी शुरुआती गिरावट थी अब वो धुआंधार तेजी में तब्दील हो गई है। रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। आप सोया तेल की बात कर ले, पिछले 5.5 साल के रिकॉर्ड स्तर पर इसकी कीमतें ट्रेड कर रही हैं। पाम तेल तो लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। सोया तेल 754 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा रहा है, 800 रुपए के करीब ट्रेड होता दिख रहा है। वहीं पाम तेल तकरीबन 650 रुपए के करीब कारोबार करता दिख रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से, जो कि पिछले हफ्ते ही फैसला आया था, खाने के तेलों में हमने तेजी आते हुए देखी थी। शुरुआत हुई थी एक लोअर नोट पर, लेकिन अब यहाँ तेज रिकवरी आई है। हमारे साथ आस्था जैन जुड़ चुकी हैं। आस्था, पाम तेल रिकॉर्ड लेवल पर है। आप ग्लोबल मार्केट में हालांकि देखें तो प्रेशर है। इस सिचुएशन को देखते हुए आप क्लाइंट्स को क्या रेकमेंड करेगी? अभी भी खरीदारी बनती है या आप इन लेवल्स पर बेचना शुरू करें?
बेसिकली क्रूड पाम तेल की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से रुपया यहाँ पे एक वीकनेस दिखा रहा है उसकी वजह से प्राइसेस को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, प्लस फिजिकल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग हुई है जिसकी वजह से हमने आज अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर पे देखी है। गोइंग फॉरवर्ड तेज़ी आगे जारी रहेगी। 620 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तो एक खरीदारी इस काउंटर पे बनी रह सकती है और पॉसिबल टारगेट जो अपसाइड में मैं देख रही हूँ 687 से लेके 690 है, इसीलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ट्रेडर्स दोनों इसमें बाइंग की कॉल ले सकते हैं, लेकिन 620 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ध्यान रखना होगा, उससे एक स्टॉप लॉस बना के बाइंग किया जा सकता है। पॉसिबल टारगेट 690 तक अपसाइड में मेंटेन किया जा सकता है। क्या सोया तेल 800 के पार आपको दिख रहा है? क्या मौजूदा लेवल पर सोया तेल में खरीदारी करेंगे? सोया तेल की बात करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है अगेन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। जिस तरह से जो वेज ऑयल इंपोर्ट्स कंट्री में बढ़ा है, अराउंड 20 to 25% का इंपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस को काफ़ी अच्छा खासा सहारा मिला है। डेफिनेटली बाइंग की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। 846 का एक मैं यहाँ पे जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट सजेस्ट करना चाहूँगी। सोया तेल की बात करें तो इस टारगेट के लिए एक बार ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन डाउन साइड की हम बात करें तो 750 के नीचे कमोडिटी नहीं जानी चाहिए, तो उसको सपोर्ट मानते हुए प्लस उसी को एक स्टॉप लॉस मानते हुए बाइंग की कॉल रहेगी। पॉसिबल टारगेट 846 का रहेगा। ओके, और क्या इस तर्ज पर तिलहन भी भागते हुए दिखेंगे? आपकी बेस्ट पिक क्या होगी, सोयाबीन या सरसों? सोयाबीन की बात करें तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। 4000 के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगी। मस्टर्ड की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ ये काउंटर दिखा रहा है, लेकिन अगर दोनों में से बाय कॉल अगर कहीं पे ली जानी चाहिए तो मैं सोयाबीन की तरफ यहाँ पे एक बाइंग की स्ट्रेटेजी देना चाहूँगी। पॉसिबल टारगेट 3950 का रहेगा शॉर्ट टर्म में। बीकानेर से हमारे पहले दर्शक संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे को ये पूछना था मैडम कि एक महीने के अंदर चना 4000 रुपये हो सकता है क्या? एक महीने के अंदर चना 4000 रुपए हो सकता है क्या? ओके, आस्था क्या लगता है? चने में हमने रिकवरी देखी है, शुरुआत एक नेगेटिव नोट पर हुई थी, लेकिन अब 3750 के पार मार्च कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है 4000 के लेवल के लिए ये रुके किसान है? बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कोई भी उछाल आता है तो वहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इस काउंटर में नहीं है। ऑल्दो आज के सेशन में हमने एक यहाँ पे राइस देखा है, तो मैं इन्हें यही सलाह दूंगी कि अगर इनको प्राइजेस मिलते हैं आराम से 3800 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे एक बार लगता है कि चना एक बार फिर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। 3650 तक के लेवल्स ये हमें दिखाना चाहिए डाउन साइड में। ओके, लखनऊ से अभिषेक ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। प्रथमेश, इनका सवाल जिंक में है, ये कारोबारी हैं, 222 के स्तर पर 2 लॉट उठाए हैं, रिकवरी जिंक में लौटी है, क्या बने रहे? नहीं, मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। पॉसिबली जिंक में जो है नीचे की तरफ खरों को और दे सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, पॉसिबली 210 तक जा सकता है, तो मेरे ख्याल से और भी आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, एग्जिट करें ऊपर के लेवल्स पर। ओके, देवेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? सोयाबीन। सोयाबीन, ओके। किसान है आस्था, ये 200 बोरी के आसपास माल इनके पास पड़ा हुआ है। आपने कहा कि सोयाबीन आपको बेटर बेट लग रहा है खरीदारी के लिहाज से, तो एक किसान क्या कर सकते हैं? जी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी मजबूत बने हुए हैं, इन्हें सलाह दूंगी होल्ड करके रखें। 3950 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट यहाँ पे लेके ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलिए सर रुक जाइए, ऑलरेडी हम देख रहे हैं वायदा पर 3850 के भाव हैं, थोड़ा सा और रुकेंगे तो 3900 फिर 4000 तक का भी भाव आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करना होगा अपना माल निकालने से पहले। रांची का रुख करते हैं, राजकुमार जी फोन लाइन पर है। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। 3800 में एक लॉट ले लूंगा क्रूड ऑयल। 3800 पे एक लॉट क्रूड ऑयल का उठा है। ओके, कच्चे तेल की कीमतों में हमने मजबूती देखी है और इनको मुनाफा भी हो रहा है। क्या कहेंगे प्रथमेश, आपकी तो टॉप पिक भी क्रूड में है और रुकना चाहिए, इफ यस क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे? मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा इन द मनी है, बट अगर रुक सकते हैं तो 4150 के आसपास ये निकाल सकते हैं, जहाँ पे अपनी पोजीशन एक्सिट कर सकते हैं। ओके सर, तो थोड़ा और रुक जाइए, ऑलरेडी 4100 के करीब है और यहाँ से 50-60 रुपए की तेजी आएगी, तब आपको और बेहतर मुनाफा मिल सकता है। हरियाणा से ललित जी फोन लाइन पर हैं। ललित जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। ओके, ललित जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच गया है। आस्था, इनका सवाल ग्वार पर है, 25 लॉट उठाए हैं 4670 के भाव से, क्या किया जाए? ग्वार में प्रेशर दिखा है और लगातार एक तरफा प्रेशर है।
बेसिकली ग्वार में मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये प्रेशर आगे भी जारी रहेगा। अगर ये प्रॉफिट में है डेफिनेटली, इनका अगर प्राइस अभी की प्राइस से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, तब तो ये नुकसान में है, लेकिन फिर भी मैंने सलाह दूंगी कि लंबा अगर होल्ड कर सकते हैं तो ये होल्ड करें। 20 पे उठाया है तो इनको तो यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है। आस्था 4670 पे उठाया है। अगर इनका प्राइस 4670 का है तो इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक बार ऐसा लगता है 4100 तक के लेवल्स ये नीचे की तरफ ये हमें दिखा सकता है, उसके बाद एक बाउंस बैक की उम्मीद हो सकती है, बट हाल फिलहाल थोड़ी मंदी इस काउंटर पे रहेगी। ओके, तो दबाव रहेगा। अगर आप रुक सकते हैं क्योंकि आपने 25 लॉट उठाए हैं, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो रुक जाइए, आपके लेवल आने में समय लगेगा, उससे पहले एक प्रेशर रहेगा, तो होल्ड करने में बेहतरी है अगर आप कर सकते हैं होल्ड। तो वर्धा से साकेत हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे निकिल 2 लाख बाय हैं। किस भाव से? ये 893। 890 पर आपने लिया है जी। ओके, प्रथमेश मेटल में खासतौर से निकल में क्या लगता है 890 पर इनकी पोजीशन क्या इन्हें होल्ड करनी चाहिए? मेरे ख्याल से इनको जैसी कॉस्ट के पास आता है निकल जाना चाहिए, बिकॉज निकल में करेक्शन जो है पॉसिबली 840 तक जा सकता है, तो कॉस्ट के पास आ जाए तो एक बार निकल जाए इस काउंटर में। ओके, व्हाट्सएप के जरिए नवी मुंबई से रंजन जी ने अपना सवाल भेजा है। आस्था, ये सवाल जीरे में है। एक लॉट उठाया है, कारोबारी है 15,230 के भाव से। जीरा ने हाल फिलहाल में काफी प्रेशर झेला है, इनके लिए क्या सजेशन होगा? बेसिकली अच्छे खासे प्रोडक्शन होने की उम्मीद के चलते जीरा हमें यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे एक्सपोर्ट डिमांड भी निकली है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल सकती है। 14,600 से लेकर 14,800 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सलाह रहेगी अपनी पोजीशन को होल्ड करें, होल्ड करके जीरे को चले, कुछ रिकवरी के संकेत जरूर हैं यहाँ पर। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। प्रथमेश, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर, जो स्ट्रैटेजीज हमने दी है इसमें हमारे कंपनी के क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकते हैं। ओके, आस्था आप कोई डिस्क्लेमर शेयर करेंगी? आज जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। ऑलराइट, चलिए आस्था, प्रथमेश, आप दोनों का ही शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।